हेलो फ्रेंड्स, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आप लोग के सहयोग और प्रेम को देखते हुए मैं यूट्यूब बनाता जा रहा हूं और आप लोग देखते जा रहे हैं। मेरा हर यूट्यूब के पीछे कुछ ना कुछ समाज को देने का मकसद होता है। दोस्तों, आज जो मैं आपको एक वीडियो देने जा रहा हूं उसका उद्देश्य बहुत अलग है। कर्म का सिद्धांत। हमने कर्म का फल नहीं बल्कि कर्म के पीछे का फल मिलता है। कर्म का सिद्धांत। हम कर्म क्या करते हैं इस विषय में पूर्ण रूप से जानकारी दूंगा, क्योंकि हम कर्म करने से पहले उसका स्वार्थ सोच लेते हैं, इसलिए कर्म का फल हमें नहीं मिल पाता। आज मैं कर्म के सिद्धांत के ऊपर बताऊंगा। हमारे 3 प्रारब्ध हमारे कौन होते हैं, कैसे होते हैं, पूरा विश्लेषण करूंगा। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। कर्म धर्म की रक्षा कर ले प्यारे तो इंसान, और जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। आपको मेरे चैनल पे मैं एक एस्ट्रोलॉजी का भी कार्य करता हूँ दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी का और एक आध्यात्मिकता का आपस का एक बहुत गहन संबंध है। यदि आप लोग मेरे चैनल पे आके मेरे द्वारा आप अपने बच्चे का नाम ठीक करवाना चाहते हैं, बच्चे का जीवन एक अच्छा तरह से जीना चाहते हैं, या आपको व्यापार में कोई घाटा हो रहा है, या आपकी लव मैरिज नहीं हो रही है, या आपको कोई जीवन में परेशानी आ रही है, तो आप अपने मोबाइल नंबर से अपनी व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि जो डेट ऑफ बर्थ हमें मिली है उसे तो हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन मोबाइल नंबर से अंक ज्योतिष के आधार पे अपने जीवन की दिनचर्या को ठीक करके अपने जीवन को सरल और सुगम बना सकते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ कर्मों की गाथा बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, और ज्योतिष में कर्मों का कैसे निर्माण होता है, कौन कौन से ग्रह खराब हो जाते हैं, हमारे कर्मों को जानने के लिए इसका मैं विश्लेषण पूर्ण रूप से कर रहा हूँ। दोस्तों, इसका विश्लेषण करने से पहले मैंने आपको बताया, यदि आपको पसंद आए, मेरी कंसल्टेंसी फीस मात्र 1100 रुपये है। मेरे यहाँ पे लोशो ग्रिड फ्री में मंडे और ट्यूसडे को सिखाई जाती है। यदि आप लोशो ग्रिड सीखना चाहते हैं, बेसिक लोशो ग्रिड, तो मेरे यहाँ प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को रात 9:30 से 11 बजे सिखाई जाती है। आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप चालू कर सकते हैं 9368433275, और वहाँ पे आके आप सीख सकते हैं, और आपको जो भी चर्चा करनी है आप मेरे से कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे आके। दोस्तों, कर्म का सिद्धांत, ज्ञान, थ्योरी ऑफ कर्मा। हमें कर्मों का फल नहीं बल्कि कर्मों के पीछे का भाव का फल मिलता है। क्या कभी हमने जानने का प्रयास किया कर्म का सिद्धांत? अगर आपने हर किसी से सुना होगा अच्छे कर्म करो अच्छा फल मिलेगा, और बुरे कर्म करो तो बुरा फल मिलेगा। सही बात है, लेकिन हमें कर्मों का नहीं अपने भावों का फल मिलता है। आइए आज मैं इस सिद्धांत पर पूरी समीक्षा करता हूं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है और सच्चाई है, तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा, आप अपने ग्रुपों में शेयर करें और इन बातों पे अमल करें और अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करें। फिर आपको किसी ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कर्म का सिद्धांत। मनुष्य मात्र अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हम कर्म का फल मिलता है। यह कर्म का नियम है, अथवा क्रिया व प्रतिक्रिया का सिद्धांत है। यह कैसे निर्धारित करता है कि कौन सी आत्मा किस गर्भ में, विश्व के किस कोने में जन्म लेती है, नर या नारी, किस रूप में। ऐसे अनेक प्रश्न हैं और हमें विवश करते हैं सही उत्तर को खोज के लिए। हम यहाँ क्यों हैं, मैंने यहाँ जन्म क्यों लिया, उसने वहाँ क्यों लिया, मैं अच्छा क्यों हूँ, वह बुरा क्यों है, ऐसा क्या कर्म था जिसके कारण से मुझे ये सब भोगना पड़ा, मैं इस कर्म का क्यों और वो इस कर्म का क्यों, ये चीज़ें इस प्रकार की क्यों। क्या कोई ऐसा लिख देता है कि
ऐसा ही होना चाहिए या ऐसा ही होगा। हमें कर्मों का फल मिलता है, चाहे इस जन्म में मिले या किसी भी जन्म में। उत्तर इसी सृष्टि में ही निहित है, अविनाशी है। जो मैं करता हूं उसी के अनुसार फल पाता हूं। ये बिना किसी पक्षपात के होता है। यह कर्म का सिद्धांत है अथवा क्रिया व प्रतिक्रिया का सिद्धांत है। विश्व का कोई भी नियम बदल सकता है, पर यह नियम नहीं बदल सकता जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान, यह है गीता का ज्ञान। हमें सही और गलत का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हमारा व्यक्तित्व जिम्मेदारी जिसमें हमें भी फायदा है, हमें ही फायदा है, और हम इसे समझदारी और हमें ये समझ कर कार्य करना है कि हमारे किस कर्म का हमारे समाज पर और हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसका प्रभाव अभी होगा, मतलब भविष्य में। ये सब बातें हमें ध्यान देनी है, क्योंकि हम हर व्यक्ति जो भी कर्म करता है अपनी तरफ से अच्छा समझ के करता है, फिर वो गलत क्यों होता है। कर्म कोई भी गलत नहीं होता, लेकिन सही समय पे सही कर्म किया हुआ और सकारात्मक सोच से किया हुआ कर्म हमेशा देश हित में, समाज हित में और व्यक्तिगत हित में होता है। जब हम कर्म करते हैं हमारी सोच नकारात्मक होती है, तो हम कितना भी अच्छा कर्म करें उसका फल हमें बुरा मिलता है। तो हमारा ध्येय नकारात्मक और सकारात्मक सोच से ही बनता है। अगर हमारी सकारात्मक सोच है तो हमारा किया हुआ कोई भी कर्म नकारात्मक नहीं हो सकता, उसका फल हमेशा सकारात्मक ही मिलेगा। अच्छा होगा या बुरा, प्रत्येक कर्म का फल मिलेगा। इसलिए कर्म करने से पूर्व जरा सोचो। जो कर्म के सिद्धांत को नहीं समझता वो वर्तमान की घटनाओं को देखकर निष्कर्ष निकालते हैं। वे नहीं जानते भविष्य में क्या होने वाला है। भविष्य के बदलने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। यही कर्म का नियम है और यही सिद्धांत है। मेरा भविष्य इसमें किए गए कर्मों पर निर्भर है। इसलिए गलत क्या श्रेष्ठ क्या, कर्मों की कलम से हम अपने भविष्य जीवन की कहानी लिखते हैं। आप जो बोते हैं वही पाते हैं। प्रकृति कितनी अद्भुत है। संसार में करोड़ों व्यक्ति, फिर भी प्रत्येक व्यक्ति के निशान अलग अलग हैं। जितनी संसार में शक्ल हैं उतनी ही अलग अकल हैं। कोई भी दो डीएनए एक जैसे नहीं है, तो संसार का क्या नियम है, जरा सोचो और समझो। कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं। ये ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी दो आत्मा एक जैसी नहीं। उनमें सिर्फ उतना ही समानता है कि वो अविनाशी ज्योति बिंदु है। संसार में हर आत्मा का संबंध हर परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, आत्मा के साथ नहीं। हम प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार में, सोच में, रहन सहन में अंतर देखते हैं। संक्षेप में प्रत्येक आत्मा का व्यक्तित्व भिन्न है। इसलिए मैं अपने आप में विशिष्ट हूँ। मैं किसी से कम नहीं हूँ, किसी से बड़ा नहीं हूँ। जब मैं ये महसूस करता हूँ मैं संसार में अनोखा हूँ, मैं अपनी एक विशेष किरदार निभाने और एक जिम्मेदारी निभाने के लिए इस संसार में आया हूँ, तो मैं अपना भविष्य बना सकता हूँ। मैं आत्मा अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु है। ये शरीर और संसार जिसमें भी रहती है एक दूसरे से सूक्ष्म भावनात्मक एवं अदृश्य संबंध से जुड़ी हुई है। मेरा प्रत्येक प्रचार, आचरण और कार्य सारे विश्व को प्रभावित करते हैं। मानवीय संवेदनाएं प्राकृतिक और अन्य प्राणियों पर भी प्रभाव डालती है, बल्कि उनमें भावनात्मक बंधन है एवं संसार में सभी के प्रति शुभ एवं कल्याणकारी भावनाओं का विवरण करना हमारी कर्तव्य हो जाता है। जो कुछ हमारी दुनिया में हो रहा है वो हमारी चेतना शक्ति का दर्शन साथ है। संक्षेप में कह सकता हूँ, इनमें क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, लोभ जैसी संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं, जिससे समाज में विरोध, संघर्ष, अन्याय एवं दुख, कष्ट फैलता है। इसके विपरीत आत्मा समृद्धि में किए गए कर्मों द्वारा प्रेम, सहानुभूति, शांति, उदारता, भाईचारा जैसी संवेदना का जन्म होता है, जिनसे समाज में एकता एवं सुख अनुभूति होती है। दोस्तों,
मैं आपको समय समय पे ये सारी बातें बताता जा रहा हूँ। अगर जो व्यक्ति किसी फायदे के लिए किसी चीज को सुनता है, करता है, तो उसे फायदा नहीं मिलता, यदि वो उन बातों पे अमल करके जीवन में उतारता है तो उसे जीवन के अंदर हर जगह सफलता मिलती है। सब में पहला सिद्धांत यह है कि अच्छे कर्म, और जैसा कर्म मैं कर रहा हूं उसका फल वैसा ही मुझे मिल रहा है। और वो कर्म, ये कर्मों की गाथा 100 साल तक की है। हमारे हिंदू शास्त्र के अनुसार हमारे पूर्व जन्मों को माना गया है। विषम पिता गीता में इसके साक्षी उदाहरण है। कर्म का सिद्धांत कैसे काम करता है। कर्म क्या होता है, जितने तरह के होते हैं, हमारा जीवन कर्मों से कैसे प्रभावित होता है और हमें कैसे कर्म करने चाहिए। 3 तरह के कर्म हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। क्रियामान कर्म, ये वो कर्म है जो अभी हम कर रहे हैं, कर्म जिसे बोलते हैं, जिससे आपकी अभी की लाइफ प्रभावित है। हर चीज कर्म हो सकती है। मेरे जो विचार चल रहे हैं ये भी कर्मों से बदल जाते हैं। सोच को भी कर्म कहा जा सकता है, क्योंकि किसी भी कर्म को करने से पहले सोचा जाता है। किसी के बारे में अच्छा सोच रहा हूं और किसी के बारे में बुरा सोच रहा हूं, अपने जीवन के बारे में क्या सोच रहा हूं, ये हमारे क्रियामान कर्म है। संचित कर्म, दोस्तों, जब इंसान एकांत में या तन्हाई में होता है तो उसके मन में एक सोच चलती है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। वो भी एक कर्म को जन्म देती है। जब हम अच्छी सोच से कर्म करते हैं तो उसका अच्छी सोच पर प्रभाव जाता है, और जब बुरी सोच से होता है तो हमारा प्रभाव बुरी सोच से जाता है, तो उस कर्म का फल भी हमें भोगना पड़ता है। संचित कर्म, संचित कर्म कंप्लीट कलेक्शन है। कर्मों का जो मल्टीपल लाइफ टाइम में हमने क्रेडिट किया है, जैसे बार बार जो हो रहा है, मर रहे हैं, तो मल्टीपल लाइफ टाइम में हमने क्रिएट किया है। ठीक है, लाइफ टाइम में हमने क्रिएट किया है। तो हर जन्म में कर्मों का जो कलेक्शन होता है, एक तरह से बैंक अकाउंट जैसा होता है, उसे हम संचित कर्म कहते हैं। प्रारब्ध, दोस्तों, हर आदमी इस बात से परेशान है, मैं अच्छा कर्म कर रहा हूं फिर भी मुझे बहुत बुरा फल मिल रहा है। तो मैं उन लोगों को ये समझाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, ये सब कर्मों का फल हमारा ही है। अगर कोई किसी ने हमारे लिए कोई बुरा करा है तो हमने कभी ना कभी उसके साथ ऐसा कर रखा है। इन बातों को समझने का प्रयास करो। प्रारब्ध यानी भाग्य, तो इसी जीवन में कहाँ आपकी मृत्यु होगी, अगर शादी होगी तो किसके साथ होगी, कितने बच्चे होंगे, ये कार्मिक अकाउंट होगा, जिसमें हम सब कुछ भी बदल नहीं सकते। कुछ चीज़ें आपके जीवन में फिक्स हैं, कुछ को आप बदल सकते हैं। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है, पर वो जो कर्म हम आज कर रहे हैं उसका जो फल होता है वो भाग्य का निर्माण करता है। अगर आपने अच्छे कर्म करे हैं तो अच्छा फल होता है, और बुरे कर्म करे हैं तो बुरा मिलता है। ये भाग्य है। किसी जन्म में आपने 100 मुर्गियाँ मारी, कर्मा थ्योरी। अगर आपने किसी की हत्या की, आपकी भी उसी तरह से हत्या होगी। ये कार्मिक थ्योरी कहती है, अब जैसे 100 मुर्गियाँ मारी, अब मैं 100 मुर्गियाँ इसको मारेंगे, तभी बदला पूरा होगा। लेकिन जब तक ये व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, जब तक वो पूर्ति नहीं हो जाएगी। अगर मैंने किसी से कर्जा लिया है तो वो कर्जा मुझे देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल मुझे उसका फल भोगना पड़ेगा। अगर मैं एक जन्म में उसे नहीं दे सकता तो उसके लिए मुझे कहीं 100 जन्म लेने पड़ते हैं, उस कर्जे का मुझे भुगतान करना पड़ता है। तो अगर मैं उस कर्म को आज ही ना करूं तो मुझे आगे इसका फल नहीं भोगना पड़ेगा। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो तुरंत इफेक्ट करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो एक समय के बाद प्रभावित होते हैं। उदाहरण, आप सड़क पर साइकिल चला रहे हैं तो सड़क
जो है वो आपकी कंट्रोल में नहीं है, पर साइकिल चलाना आपके कंट्रोल में है। आपके लिए जितनी पावर लगेगी वो आपके कंट्रोल में है। ये क्रियामान कर्म और प्रारब्ध के बीच का रिलेशन है। मान लीजिए सड़क पर थोड़ी ऊंचाई आ गई तो आपको थोड़ा सा जोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति गरीब घर में पैदा होता है, उसके लिए एक चैलेंज है, उसकी छोटी छोटी बातों के लिए उसे संघर्ष करना पड़ता है। वैसे ही एक तरह की सज़ा भी है। उसने ऐसे पिछले जन्म में किसी का पैसा लिया होगा, किसी गरीब से पैसा छीना होगा जो आपको पैसा कम मिला। इस जीवन में कोई ना कोई कारण तो होगा कि एक व्यक्ति बहुत अच्छा घर में पैदा होता है और दूसरा व्यक्ति एक गरीब घर में पैदा होता है। आप क्रियामान कर्मों में से इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि आपने प्रारब्ध को भी संशोधित कर लेता है, लेकिन कम ही संशोधित कर लेता है, लेकिन क्रम ही हो पाता है। आपका जीवन में आने वाले अच्छे और बुरे समय आपकी क्रिएशन किए गए कर्मों का फल है। यही आपको पॉजिटिव और नेगेटिव कर्म है। हर चैलेंज आपको ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर समझदार बनाता है। इसके लिए भगवान तो दोषी को ना दो। भगवान ने ऐसा कोई क्रिया नहीं की जो दोष का पात्र हो। जो भी कर्म आपने किया है, फल आप भोग रहे हैं, कर्म आप कर रहे हैं, उसका लेना देना भगवान तो एक तराजू की तरह खड़ा है। वो दो पलड़े हैं, जैसा कर्म जिस पलड़े में डालेगा उसका फल आपको वैसे ही मिल जाएगा। आपको अपने कर्म इस जीवन में सहने पड़ेंगे। इससे बचने का बस एक ही तरीका है, कोई भी सोच कर्म ना करो जिससे कोई बंधन बन जाए। कोई भी ऐसा कर्म मत करो जो बंधन बन जाए। बंधन की भक्ति, बंधन का रूप हमेशा आदमी को कष्टकारी होता है। कर्म करने से विश्वास एवं रखें, फल की इच्छा ना करें। ये जो कर्म होंगे इसे कार्मिक अकाउंट से बाहर आने में मदद करेंगे। यदि आपने कोई भी किसी भी जन्म में कोई बुरे कर्म कर रखे हैं और इस जन्म के अंदर आप अच्छे ही अच्छे कर्म करते हैं और आपको उसके बाद भी बुरा फल मिल रहा है, तो आप ये समझे कि आपके बहुत बुरे कर्म थे। आप उन कर्मों से उन कर्मों को काट के इस जीवन में आप इस जीवन से मोक्ष की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, फिर मैं थोड़ी सी और बातें अलग हट के बताता हूँ। हम फल भावों का मिलता है, ना कि कर्मों का। मैंने बोला है ना, कर्मों का फल नहीं मिलता, उसके पीछे क्या भाव है फल उसका मिलता है। कर्म तो सिर्फ परिणाम तक पहुंचाने का साधन मात्र है। ईश्वर मन को नोट कर रहा है, ना कि शरीर से आप क्या करते हैं। ईश्वर का कोई मतलब नहीं, बल्कि आपके मन में क्या चल रहा है ईश्वर यह नोट करता है। शरीर तो वही करेगा जो मन से चलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 100 श्लोक की गीता सुनाकर ही बदला था। कहा, वह कह रहा था ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। पूरी गीता ध्यान से सुनने के बाद कहता है, नष्टो मोह समर्ति, मेरा मोह नष्ट हो गया, अब मैं युद्ध करूंगा। कहाँ उसने अपने पूर्व भावों की वजह से ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, परंतु अब तो धर्म की रक्षा का पुण्य मिलेगा। मिला भी, क्योंकि भाव बदल गए तो परिणाम बदल गए, लेकिन कर्म वही रहे। अगर कोई 20 सड़क पर लोगों पर लाठी चलाएगा तो क्या होगा? शायद पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, शायद एक दिन जेल भी डाल देगी। पर अगर यही काम कोई पुलिस वाला करे तो उसे जेल में नहीं डालेगी, बल्कि मेडल से उसे नवाजा जाएगा। अब कर्म तो एक ही क्रिया है, एक ही कर्म है, लाठी चलाना है तो एक मेडल और एक को जेल, क्योंकि कर्म के पीछे का भाव फल अलग है। एक भाव हिंसा का कारण का होता है और दूसरा हिंसा फैलाता है। दोस्तों, इसी में मैं एक ज्योतिष का एक पॉइंट और जोड़ता हूं। यदि आपकी कुंडली के अंदर मंगल खराब है तो आपकी प्रवृत्ति डाकू वाली बनेगी, आप चक्कू चलाना पसंद करेंगे। और यदि आपके कुंडली के अंदर मंगल अच्छा है तो आप एक डॉक्टर बनेंगे, जो संसार में एक मेडल से सम्मानित से पूजनीय होंगे। तो दोस्तों, इसी तरह से जब हमारी कुंडली के अंदर ग्रह खराब हो जाते हैं तो हमारे किए हुए कर्मों का फल हमारे ग्रहों के अनुसार हमें जीवन में भोगना पड़ता है। और जब हमें यह पता है कि हमारा ग्रह खराब है, हम डाकू बनने की स्थिति है, तो हम अपने मन को साधें और वैसे कर्म से पीछे हटने का प्रयास करें, अभ्यास करें। जितना हम
चिंतन करेंगे, मंत्रों का जाप करेंगे, भगवान की स्तुति करेंगे, उतनी नकारात्मक ऊर्जा हमारी खत्म होती जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा आते ही हम गलत काम से हट जाएंगे। दोस्तों, वीडियो लंबी हो रही है, मैं जानता हूँ, फिर मैं आपसे निवेदन करूँगा वीडियो पूरी देखना, क्योंकि इसे वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ज्ञान मिलेगा। व्रत उपवास में हमें कर्म एक ही करता है। भूखे रहना या भूख सहने करने का प्रभाव, उसका उद्देश्य अलग होने से फल अलग मिलता है। वैभव लक्ष्मी में वैभव की प्राप्ति और करवा चौथ में पति की आयु और 16 सोमवार के बाद के व्रत में अच्छे पति, कर्म एक ही है। भूखे रहने का भाव अलग अलग होने के कारण फल अलग अलग मिलता है। कर्म तो फल तक पहुंचाने का एकमात्र साधन है। भिखारी को खाना मिले तो 2-3 दिन तक भूखा रहता है, भिखारी को खाना ना मिले 2-3 दिन तक भूखा रहता है, उसे तो किसी फल की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि उसके भूखे रहने के पीछे कोई भाव ही नहीं है। इस प्रकार अलग अलग भाव से होने से फल भी अलग अलग मिलते हैं, चाहे कर्म सिद्धांत है। व्रत रखने से कोई फल नहीं मिलते, व्रत के पीछे जो सिद्धांत होता है उस पर काम करने से फल मिलते हैं। अगर कोई 20 सड़क पर लाठी चलाएगा तो क्या होगा? पुलिस पकड़ के ले जाएगी, नहीं दहाड़े जेल में डाल दी। अगर यही काम पुलिस वाला करता है तो जेल में नहीं डालेगी, बल्कि मेडल से नवाजा जाएगा। व्रत उपवास से भी हम कर्म एक ही करते हैं। भूखे रहना या भूख सहन करने का भाव, उद्देश्य अलग होने से अलग अलग फल मिलते हैं। वैभव लक्ष्मी की प्राप्ति भी करवा चौथ के पति की आयु के 16 सोमवार के व्रत आदि सही व्रत कर्म का ही एक फल है। मैंने आप लोगों को ये अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया। अब मैं आप लोगों से एक ही निवेदन करूंगा कि आप कर्म के सिद्धांत की थ्योरी को पढ़ें। ये भी एक अच्छा फल होगा कि आप ये लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, और जिससे लोग इसे पढ़ें तो वो अपने जीवन को अच्छा और सरल पाएं और उन्हें सच्चाई का ज्ञान हो जीवन कैसा है। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही ज्ञान से भरी वीडियो लाता रहूँगा। इसके नीचे कमेंट करें, आपको आध्यात्मिकता में जो भी वीडियो की जरूरत हो, जिस भी सवाल की जरूरत हो, आप वीडियो को नीचे लिखें, मैं उस सवाल पे आपको जवाब देने का प्रयास करूँगा। आज की वीडियो को पूरा करता हुआ आपसे विदा लेना चाहता हूं। कल फिर मिलता हूं एक नई सोच और नई वीडियो के साथ। और फिर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अपने बच्चे का नाम ठीक करवाना चाहते हैं या अपना मोबाइल नंबर ठीक करवाना चाहते हैं, अपनी तरफ से कर्म करना चाहते हैं जिसका फल आपको अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी कंसल्टेंसी की फीस मात्र 1100 रुपये है। यदि आप बच्चे की शादी कर रहे हैं और शादी का मिलान करवाना चाहते हैं, वो मिलान अच्छा है या नहीं, बच्चे के पूरे जीवन का सवाल है। हम बच्चे की शादी में लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन ब्राह्मण को 1100 रुपये देने में बड़ा जोर मानते हैं, जबकि शुभ कार्य ब्राह्मण से ही शुरू होता है। तो इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, मेरा चार्ज मात्र 1100 रुपये है। अच्छे भाव है और आपको ज्योतिष पे विश्वास है तब आप मेरे से संपर्क करें। अगर आपका विश्वास नहीं है तो बिल्कुल भी संपर्क ना करें, क्योंकि ये बातें जब ही अच्छी लगती हैं जब हमारे भाव उसे सुनने के योग्य होते हैं। मैं देखता हूँ कुछ लोग आते हैं हमारे पास और कहते हैं नहीं जी आपकी बात ठीक नहीं है, और कुछ लोग कहते हैं आपकी बात बहुत अच्छी है। बताने वाला तो वही है, एक की अच्छी एक की बुरी, ना वो अच्छी है ना बुरी है, बताने वाले ने तो वो बताया है जो उसे दिखाई दे रहा है। अब उस सोचने और समझने वाले का नजरिया है कि वो उस बात को किस तरीके से नज़र से समझ रहा है। तो दोस्तों, मैं फिर आपसे निवेदन करता हूँ, वही लोग मेरे से संपर्क तो मेरे व्हाट्सएप पे आए 9368433275। मैं हफ्ते में 2 दिन क्लासें पढ़ाता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, मेरी वीडियो देखें। अगर आपका मन है तो मैं उन सब तथ्यों को बारीकी से बताऊंगा जो कि जो लोशो ग्रिड के अंदर कमी है। लोशो ग्रिड परिपूर्ण नहीं है, वैदिक के बिना लोशो ग्रिड अधूरी। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लगाता हूं और क्षमा चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद।